अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर। अच्छा, एज यू नो कि भाई हम बिलर्ड मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने बिलर्ड मॉड्यूल की फिजियोलॉजी को कवर किया है विद इन 3 लेक्चर्स, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से विद इन 2 लेक्चर्स बायोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। आई वुड टेल यू कि भाई विच वीसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड which of the auspices can be asked from this portion, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जिस तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें एंड कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लाजमी बताएं कि भाई हाउ मच माय लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई वुड आंसर यू, ठीक है। सो अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि भाई आई हैड रिकॉर्डेड द लेक्चर फॉर द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल, बट आई हैड नॉट अपलोडेड येट। इट्स मेन रीज़न इज दैट कि भाई मैंने अभी तक उस वीडियो को प्रॉपर से मैनिपुलेट नहीं किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई वुड अपलोड दैट लेक्चर वेरी सुन, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक नंबर 1 इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को आप सब जानते हैं, बट अब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन है दैट इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दैट इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है, जो हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होती है। कॉन्जुगेटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी होता है एंड इसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि भाई हीमोग्लोबिन इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अच्छा, याद रखना है कि भाई हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट है दैट इज़ अ ग्लोबिन, ठीक है, दैट इज़ अ ग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है दैट इज अ हीम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि भाई हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसका एक प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज नोन एज ग्लोबिन एंड इसका एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज नोन एज हीम, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद इन दी बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है आपको पता है इसका रेड कलर है ना, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं दिस इज अ क्रोमोप्रोटीन। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हमारा हीमोग्लोबिन जो है दैट इज अ क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके पास अपना कलर होता है। दिस इज अ कलर्ड प्रोटीन, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि हीमोग्लोबिन इज अ क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट आपने याद रखना है, ठीक है। 64,500 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम ग्रुप्स होते हैं एंड 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीसीक्यू कि भाई हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं एंड 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे समराइज किया हुआ है कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 4 हीम ग्रुप्स एंड 4 ग्लोबिन चेन। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीसीक्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर स्ट्रक्चरल लेवल्स की, ठीक है, कि कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली 4 स्ट्रक्चरल लेवल्स होती हैं, 4 स्ट्रक्चरल लेवल्स होती हैं बिकॉज दिस इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को बेसिकली पजेस कर रही है ना, तो इट मींस दैट कि उसके बाद प्राइमरी भी होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होगी, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होगी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होगी, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज आइडेंटिफाइड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अच्छा, हर चेन के पास बेसिकली स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की, ठीक है। चेन्स कौन सी हो सकती हैं? अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन एंड बेसिकली डेल्टा चेन, ठीक है। उसके बाद अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। दिस थिंग इज वेरी बेसिक, आपको ऑब्वियसली पता होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड होती है ना, पॉलीपेप्टाइड वो बेसिकली क्वाइल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। एंड ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेप्टाइड ग्रुप्स। मीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन करता है? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं। उसके बाद 70 to 80% जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अल्फा हेलिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो 70 to 80% अमीनो एसिड्स होते हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिकल, नॉट अ 70 to 80 बट 75 to 80% ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन अल्फा हेलिकल फॉर्म। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अल्फा हेलिकल चेन जो होती है ना वो बेसिकली फोल्ड होकर कॉम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, ठीक है। एंड वो बेसिकली जनरेट करती हैं हाइड्रोफोबिक पॉकेट जिसके अंदर हीम ग्रुप फिट होता है, ठीक है, जिसके अंदर हीम ग्रुप फिट होता है, ठीक है। एंड वो बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन है दैट इज जॉइंड बाय हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड एंड
हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर दीज आर बेसिकली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, बिकॉज हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, कोई भी कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। जो हीमोग्लोबिन की जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है दैट इज अ बेसिकली फंक्शनल हीमोग्लोबिन, वो बेसिकली एक फंक्शनल हीमोग्लोबिन है विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रामर, विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रामर, जिसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। एंड इस हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन ए, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन हैं, 2 बीटा चेन हैं, जिस वजह से इसको हम बोलते हैं दैट इज अल्फा 2 बीटा 2 हीमोग्लोबिन। इसको हम अल्फा 2 बीटा 2 हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं या हीमोग्लोबिन ए बोल सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो बेसिकली अडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन अडल्ट्स, ठीक है, क्योंकि अडल्ट के अंदर एक होती है हीमोग्लोबिन ए, दूसरी होती है हीमोग्लोबिन ए2, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर चेन्स होती हैं, दीज 4 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। अच्छा, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट करता है 2 कन्फर्मेशंस के अंदर, एक होता है टी फॉर्म एंड दूसरा होता है आर फॉर्म। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है टी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं टेंस फॉर्म, दूसरा होता है आर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड फॉर्म। अच्छा, याद रखना जो हमारा टी फॉर्म है ना ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन है। इसके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर लो अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। एंड जो रिलैक्स्ड फॉर्म होता है दिस इज द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज इस स्टेट में हीमोग्लोबिन के पास हाई अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन के 2 बेसिक फॉर्म होते हैं, एक होता है टी फॉर्म, दूसरा होता है आर फॉर्म। टी फॉर्म को हम बोलते हैं टेंस फॉर्म, आर फॉर्म को हम बोलते हैं रिलैक्स्ड फॉर्म। क्या डिफरेंस है? जो टी फॉर्म है टेंस फॉर्म दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म, ठीक है। एंड इस स्टेट में हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन की अफिनिटी कम होती है। जो आर फॉर्म है दैट इज अ ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, इस स्टेट में हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन की अफिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ बेसिकली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्यों बाइंड करते हैं? बिकॉज इसके अंदर 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, दैट्स वाई इसके साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। अच्छा, होता क्या है जब बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ कोई एक ऑक्सीजन आके जुड़ता है ना, एक ऑक्सीजन आके जुड़ता है ना, तो बकाया जो ऑक्सीजन है जो बकाया 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बाइंडिंग बहुत इजी हो जाती है, इनकी बाइंडिंग बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। जब हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बाइंड हो गया ना, तो बकाया 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू प्रीवियस मॉलिक्यूल बहुत इजीली बाइंड हो सकते हैं। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ बेसिकली हीमोग्लोबिन के अंदर एग्जिस्ट करती है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और अटैच होते हैं, दे फॉलो द कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग में क्या होता है कि बाइंडिंग ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द एफिनिटी फॉर अदर्स, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व है दैट इज अ सिग्मोइड, दैट इज अ सिग्मोइड कर्व, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप। बिकॉज आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप भी होता है, ठीक है, एंड ग्लोबिन पार्ट भी होता है। जो हीम ग्रुप है दैट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, एंड ग्लोबिन इज अ बेसिकली प्रोटीन पार्ट। एंड आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप एंड 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं, ठीक हो गया। अब देखें जो स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप है इसमें सबसे पहले हीम ग्रुप की क्या कंपोजिशन है। हीम ग्रुप के अंदर बेसिकली 4 प्रोटोपोरफायरिन्स होती हैं एंड साथ में एक फेरस आयन होता है Fe+2। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो पोरफायरिन रिंग है ना, इट इज मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स व्हिच आर डेजिग्नेटेड एज A, B, C and D। एंड ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं दीज आर कनेक्टेड बाय मिथिनाइल ब्रिजेस, ठीक हो गया कि भाई जो हीम ग्रुप है जिसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स हैं, these are connected by methynyl bridges। this thing is very important for BCQ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हीम ग्रुप के अंदर जो 4 पायरोल रिंग्स होती हैं उनको
किस बॉन्ड के थ्रू या किस ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो हम बोलेंगे कि सर दीज आर कनेक्टेड बाय मीथिनाइल ब्रिजेस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हीम ग्रुप के अंदर आयरन होता है, हीम ग्रुप के अंदर जो आयरन एटम होता है इन द फॉर्म ऑफ Fe+2 फेरस स्टेट में, इट लाइज एट द सेंटर ऑफ पोरफायरन रिंग। एंड याद रखना ये जो आयरन है इट मैक्स 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। ये जो हमारा Fe+2 है ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है। 4 बॉन्ड्स ये बनाता है किसके साथ? नाइट्रोजन एटम्स ऑफ पायरोल रिंग्स के साथ, एक बनाता है हिस्टिडीन के साथ एंड एक बनाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। सो दिस थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो Fe+2 आयन है या आयरन एटम है, ठीक है, एक तो ये पोरफायरन के सेंटर पे होगा, एक तो ये सेंटर पे होगा एंड ये 6 कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, नॉट अ कोवलेंट, नॉट अ आयोनिक, इट फॉर्म्स 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। 4 बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, 4 बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, एक हिस्टिडीन के साथ एंड एक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। वंस अगेन आई रिपीटिंग कि भाई जो आयरन एटम है वो हीम के अंदर सेंटर पे होगा, ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएगा। 4 बनाएगा नाइट्रोजन एटम्स ऑफ पायरोल रिंग के साथ, एक बनाएगा हिस्टिडीन अमीनो एसिड के साथ, एक बनाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। अच्छा, उसके बाद एक चीज आपने और याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो Fe+2 आयन है जिसके बारे में हमने क्या बोला कि इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ हीम ग्रुप। ठीक है। इट फॉर्म्स 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। ठीक है। अब ये जो Fe+2 है जब ये कन्वर्ट हो जाएगा ना Fe+3 में, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, तो Fe+3 वाली स्टेट में ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। नॉर्मली जो बेसिकली 4 हीम ग्रुप्स होते हैं वो कैन बाइंड विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है। बट जब वो हीम ग्रुप के अंदर जो आयरन एटम है Fe+2 वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो एट दैट स्टेट वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है। एंड जब Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा मीथीमोग्लोबिन के अंदर, मीथीमोग्लोबिन। तो ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है कि जब Fe+2 वाला आइटम कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 के अंदर, जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा मीथीमोग्लोबिन के अंदर एंड वो जो मीथीमोग्लोबिन है इट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होती है तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है ना। ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इट फॉर्म्स मीथीमोग्लोबिन एंड मीथीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन। सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन एटम। ठीक है। जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो पोरफायरन के सेंटर पे होता है, ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है एंड जब वो Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में तो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगी मीथीमोग्लोबिन के अंदर व्हिच कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन। अब बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन व्हिच इज अ प्रोटीन पार्ट। अच्छा, ये जो प्रोटीन पार्ट है ग्लोबिन, इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। दिस इज बेसिकली द केस ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन एंड अडल्ट की वो वाली हीमोग्लोबिन व्हिच इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन अडल्ट्स। ठीक है। सो ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आती हैं। हर एक चेन जो है वो बेसिकली सराउंड करती है एक हीम ग्रुप को, जिसकी वजह से 4 हीम ग्लोबिन सब यूनिट्स बनते हैं। ठीक है। जब एक ग्लोबिन चेन सराउंड करती है एक हीम ग्रुप को तो एज अ रिजल्ट 4 हीम ग्लोबिन सब यूनिट्स बनते हैं एंड ईच सब यूनिट बाइंड्स 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो ओवरऑल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीमोग्लोबिन सब यूनिट्स होते हैं ना, सो दैट्स व्हाई इट कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन टोटल। ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द अरेंजमेंट एंड स्पेस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। अच्छा, अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली 4 सब यूनिट्स होते हैं, 4 हीमोग्लोबिन सब यूनिट्स होते हैं और 4 हीमोग्लोबिन सब यूनिट्स बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप को पजेस करते हैं। ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है कि ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के अंदर जो अल्फा 1 चेन होगी इट पेयर्स विद बीटा 1 एंड अल्फा 2 पेयर्स विद बीटा 2। ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो अल्फा 1 चेन होगी इट पेयर्स विद बीटा 1 एंड अल्फा 2 पेयर्स विद बीटा 2। अच्छा, ये आपस में मिलके जो पेयर बनेंगे दे फॉर्म अ डायमर। ठीक है। अल्फा 1 एंड बीटा 1 का एक डायमर बनेगा, अल्फा 2 एंड बीटा 2 का एक अलग डायमर बनेगा। ये डायमर्स आपस में कंबाइन होकर बनाएंगे एक कंप्लीट टेट्रामर। ठीक है। सो दैट इज अरेंजमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 सब यूनिट्स होते हैं, वो 4 सब यूनिट्स बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप में आते हैं। ठीक है। एंड ये टेट्राहेड्रल शेप किस तरह से बनेगी, टेट्रामर किस तरह से बनेगा कि अल्फा 1 जो चेन होगी इट कंबाइंस विद बीटा 1, अल्फा 2 कंबाइंस विद बीटा 2। ठीक है। इनसे डायमर बनेंगे एंड डायमर आपस में कंबाइन होकर कंप्लीट टेट्रामर बनेगा। ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट जो हीमोग्लोबिन होगी इट अज्यूम्स टेट्राहेड्रल शेप।
उसके बाद हीमोग्लोबिन के अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है एंड साल्ट ब्रिजेस होती हैं। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता बिटवीन द सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन इजीली डिसोसिएट हो सकता है, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज अ रिजिड बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, कि भाई हीमोग्लोबिन जो है इसके पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होती है। इट अलाउज एलोस्टेरिक बिहेवियर, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑक्सीजन की बाइंडिंग की वजह से रिमेनिंग जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है विद हीम ग्रुप, उनकी जो बेसिकली बाइंडिंग है या अफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द सिग्मोइड शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। ये जो बेसिकली एलोस्टेरिक बिहेवियर है, जिसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बाइंड होने के बाद रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की जो बाइंडिंग है वो आसान हो जाती है। ठीक है। रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की अफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। इट इज नोन एज एलोस्टेरिक बिहेवियर। एंड इस एलोस्टेरिक बिहेवियर की वजह से जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो कर्व है, इट अपीयर्स एज बेसिकली सिग्मोइड शेप। अदरवाइज जो मायोग्लोबिन है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है दैट इज बेसिकली हाइपरबोलिक। ठीक है। बट इसका सिग्मोइड क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। ठीक है। And it also facilitated the efficient oxygen loading at the lung site and unloading at the tissue site.